So in pipelining, two parameters are important. One is task and second is space-time diagram. Task is the total number of operation. It is the total number of operations performed through all segments of pipeline. एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया अभी आपको कि इफ वी आर परफॉर्मिंग दिस y इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी. सो अगर मेरा ए बी और सी का हम डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये सेम सिमिलर टास्क करवा सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सेगमेंट्स. अब 4 सेगमेंट में है या 3 सेगमेंट में हमने डिवाइड किया था, तो 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, जिसमें फर्स्ट सेगमेंट हमने लिया था लोड कर रहे थे ए और बी, सेकंड सेगमेंट हमने लिया था जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और सी को लोड कर रहे थे, और थर्ड सेगमेंट ये किया था जो मल्टीप्लाइड वाला आंसर था और जो सी था उसको ऐड कर दिया था. लेकिन ये तो एक ऑपरेशन हो गई कंप्लीट, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सच ऑपरेशंस मींस अगर मेरा टास्क 1 है तो ये जो मेरा सेट ऑफ डेटा है दिस में बी डिफरेंट. ये सारा का सारा हमने कंप्लीट कराया ऑपरेशन यूजिंग 3 सेगमेंट्स. इसमें लिखा है ना थ्रू ऑल सेगमेंट्स. ये एक ऑपरेशन हो गया, मतलब टास्क 1 हो गया. टास्क 2 विल बी फॉर अनदर सेट ऑफ डेटा. जो इनपुट डेटा है दैट स्ट्रीम में बी चेंज्ड और उस पे सिमिलर हमने ऑपरेशन परफॉर्म कराया यूजिंग ऑल 3 सेगमेंट्स, देन दिस विल फॉर्म सेकंड टास्क. सिमिलर वे में वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क अप टू n नंबर्स की, मतलब हमारा जितना हमें रिक्वायरमेंट है वहां तक हम उतने टास्क परफॉर्म करें. तो टास्क है ऑपरेशन सिमिलर हो रही है बट टोटल नंबर ऑफ जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम यूज कर रहे हैं एट डिफरेंट टास्क. तो वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज टास्क. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज स्पेस टाइम डायग्राम. स्पेस टाइम डायग्राम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. दिस शोज द बिहेवियर ऑफ द, note down the definition, behavior of a pipeline. The behavior of a pipeline can be illustrated with a space time diagram. Means अगर मुझको n नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कराने हैं यूजिंग अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर, तो पाइपलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि कितने सेगमेंट की पाइपलाइन है. जो अभी तक हम लेके चल रहे थे m सेगमेंट, कि उसमें से हम कितने सेगमेंट, अगर 3 सेगमेंट्स हमारे 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, जितने भी सेगमेंट की हमारी पाइपलाइन है स्ट्रक्चर, उसमें हाउ मेनी क्लॉक्स वी आर गोइंग टू नीड टू परफॉर्म n नंबर ऑफ टास्क. तो ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन होता है ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द पाइपलाइन स्ट्रक्चर, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग स्पेस टाइम डायग्राम. जैसे हमें नाम से पता चल रहा है स्पेस और टाइम मीन्स वन एक्सेस विल बी फॉर टाइम एंड स्पेस. यहाँ पे हम लोग इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सेगमेंट, कि भाई सेगमेंट 1 में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, सेगमेंट 2 में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है. अभी इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी. बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डायग्राम. दिस डायग्राम और बेसिकली एक टेबुलर स्ट्रक्चर होगा जो भी हम बनाएंगे, शोज द सेगमेंट यूटिलाइजेशन. सेगमेंट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि किस टाइम इंस्टेंट पे, टाइम इंस्टेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्लॉक सिग्नल से, कि क्लॉक 1 है, क्लॉक 2 है, क्लॉक 3 है, तो कौन सा सेगमेंट वहां पे वर्किंग कंडीशन में और वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सेगमेंट यूटिलाइजेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो इस अभी प्रॉब्लम कैसे आ सकता है इसमें, डायरेक्टली प्रॉब्लम आता है कई बार, अगर आएगा तो यहाँ पे कि ड्रॉ द स्पेस टाइम डायग्राम फॉर 4 सेगमेंट्स. ड्रॉ द स्पेस टाइम diagram for 4 segment pipeline.
4 सेगमेंट पाइपलाइन। पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो ये हमारा स्पेस टाइम डायग्राम है उसमें 2 एक्सेस होंगे, अगेन जैसे हमारे किसी भी ग्राफ में होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, मतलब ये वाला जो एक्सेस है ये हमारा एक्स एक्सेस कहलाने वाला है। ये हमारा वाई जो जनरल हमारा ग्राफ में हम बनाते हैं, सिमिलर फॉर्म में हम एक ग्राफ ही बनाने जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस बेसिकली कंटेन्स द टाइम इंस्टेंट्स। टाइम इंस्टेंट्स किससे एक्सप्लेन होंगे? यूजिंग क्लॉक। So it displays time in clock cycle. And next axis is vertical axis. Vertical axis provides the utilization of segment. तो segment हमारे क्या है? It gives the number of segment. Number of segment मतलब अभी हमने किसके लिए बनाना है? हमें 4 segment का बनाना है। तो यहाँ फिक्स हो गया कि y एक्सेस हमारा जो डिवाइड होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 1 2 3 4, ठीक है। और x एक्सेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा क्लॉक इंस्टेंट कि भाई 1 से लेके हमें कितनी क्लॉक पल्सेस यूज करनी है। वो नंबर ऑफ टास्क पे डिपेंड करेगा कि हम जितने नंबर ऑफ टास्क बढ़ाते जाएंगे उतने नंबर ऑफ क्लॉक सिग्नल्स हमारे इंक्रीज होंगे। लेकिन जो हमारा सेगमेंट्स है 4 है तो वो 4 फिक्स रहेंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 4 कि 4 सेगमेंट पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। पहली चीज हमारी मतलब सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ टास्क की, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको कितने नंबर ऑफ टास्क लेने। कभी कभी ये गिवन हो सकता है नंबर ऑफ टास्क, तो हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें हमारे पास टास्क के नंबर मेंशन नहीं है, तो हियर वी नीड टू एज्यूम सम नंबर ऑफ टास्क। सो लेट अस एज्यूम टोटल नंबर ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड इज 6। इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ टास्क 6 मतलब T1 से लेके T6 तक परफॉर्म कराना है। तो सबसे पहले तो हमें टास्क पता होना चाहिए, किसे कह रहे हैं? जो डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स पे वर्क करेंगे, दैट इज द टास्क। और जो एक सेगमेंट हमारा जो 4 सेगमेंट्स यूज करने वाले पाइपलाइन स्ट्रक्चर कर रहे हैं वन ऑपरेशन के लिए, वन सीक्वेंशियल प्रोसेस इज सब डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ये हमें पता है पाइपलाइन की डेफिनेशन। तो मैंने आप लोग को अभी भी बताया कि दिस x axis contains the number of, क्या कंटेन करता है x axis? क्लॉक टाइम। टाइम है। टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ क्लॉक। यहाँ पे टाइम को हम डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक इंस्टेंसेस पे डिवाइड कर रहे हैं ना। तो जो हमारा x एक्सिस है इस, और ये हमारा है y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और y एक्सिस पे अभी मैंने बताया क्या करते हैं हम, दिस शोज सेगमेंट्स। सेगमेंट कितने, नंबर ऑफ सेगमेंट्स जिसको हम k से रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अभी सेगमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 4। तो इसको y एक्सिस को सबसे पहला काम करेंगे, फोर सेगमेंट्स पे डिवाइड कर लीजिए। जो ड्रॉ करें कॉपी में, 4 सेगमेंट्स, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2। ये अभी जो हमने लास्ट प्रॉब्लम, अभी मैं जनरल बनवा रही हूँ आपको। अगर आप चाहो स्पेसिफिक बनाना तो जो लास्ट क्लासेस में मैंने प्रॉब्लम कराया था, एक कराया था 3 सेगमेंट वाला, a इंटू बी प्लस सी वाला, आप उसके लिए भी बना सकते हो स्पेस टाइम डायग्राम, बस वहां पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स 3 आएंगे। अभी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था कि 4 सेगमेंट्स अज्यूम करने, इसलिए हमने 4 सेगमेंट्स लिए जनरल बना रहे हैं। अभी हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए नहीं बना रहे हैं, जनरल फॉर्म में बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। तो अब नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स देखते हैं कितनी लगती है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो मैं भी बताऊंगी आपको। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। दैट फॉर्मूला इज, पहले हम वही कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स डिटरमाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये वर्टिकल एक्सिस, ये वाले जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम स्प्लिट करने वाले हैं, कितने पार्ट्स में स्प्लिट करने वाले हैं, दैट विल डिपेंड ऑन
two factors. One is k. K is the number of segments and another is number of tasks, which is represented by n. ये हमें क्लियर है. n is the number of tasks and k is the number of segments. तो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे k प्लस n माइनस 1. तो कैलकुलेट करिएगा क्या आ रहा है नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स यहाँ पे 9. तो 9 क्लॉक साइकिल्स हमने कहाँ से डिटरमाइन करी यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो ये 9 हमारा है. k इज द नंबर ऑफ सेगमेंट, n इज द नंबर ऑफ टास्क. तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस पे ये 1 to 9 लिख लिया. अब टास्क को हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में जो 6 टास्क कह रही हूँ मतलब T1 मतलब कि हमारा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पे जो परफॉर्म होगा सेम ऑपरेशन. T2 मीन्स जब T2 हमारा हो रहा है, अगर पाइपलाइन स्ट्रक्चर नहीं यूज करते तो जब T1 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है देन ओनली T2 प्रोसेस होता है. अभी क्या होगा जब हमारे सेगमेंट में होगा तो जब सेगमेंट फ्री होगा तो T2 को डेटा को एंटर कर लेंगे. स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस. लेट अस अज्यूम कि मेरा T1 टास्क परफॉर्म कराना है यूजिंग 4 सेगमेंट पाइपलाइन. तो T1 सबसे पहली क्लॉक साइकिल में T1 यहाँ रहेगा. उस टाइम पे हमारा ये रिमेनिंग सेगमेंट्स क्या होंगे ब्लैंक हो जाएंगे. क्लियर ये पॉइंट. क्योंकि फर्स्ट हमारा केस में जब T1 एंटर करा सेगमेंट 1 में जो भी डेटा लोडिंग या जिस भी ऑपरेशन फॉर्म में वो हो रहा है सब डिवाइडेड, तो हमारे रिमेनिंग सेगमेंट्स उस टाइम पे ब्लैंक हैं. उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल जो T1 प्रोसेस होने के लिए कहाँ जाएगा, T1 विल गो टू जो भी T1 में हमारा जो ऑपरेशन हमने पार्शियल वाला करा, जैसे अभी लोड कर रहे थे यहाँ के केस में लोड कर रहे थे ए बी नंबर लोड हो गए तो T1 ऑपरेशन का एक सब पार्ट हुआ तो वो हमारा कहाँ शिफ्ट होगा सेगमेंट 2 में चला जाएगा. रहेगा वो T1 क्योंकि डेटा इज रिलेटेड टू फर्स्ट टास्क ओनली. ओके रहेगा वो T1 बट दैट विल शिफ्ट टू सेगमेंट 2. जब वो सेगमेंट 2 में शिफ्ट हो जाएगा तो 3 और 4 तो अभी कुछ यूज नहीं होंगे हमारे. ऑब्वियस सी बात है 3 और 4 यूज नहीं होंगे. लेकिन हमारा जो सेगमेंट नंबर 1 है वो अभी क्या है एम्प्टी है. 1 इज फ्री टू परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशन. तो हमारा यहाँ पे जो टास्क 2 से रिलेटेड डेटा है दैट कैन बी एंटर इन सेगमेंट 1. अब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आई तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में जो T2 एंटर करा था वो किस सेगमेंट में चला जाएगा सेगमेंट 2 में चला जाएगा. और जो T1 सेगमेंट 2 का था वो किस में चला जाएगा और आगे की ऑपरेशन सेगमेंट 3 में चला जाएगा. इन द सिमिलर वे इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल हमारा जो T1 है वो चला जाएगा सेगमेंट 4 में. तो टोटल जो टास्क 1 की ऑपरेशन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स. मतलब 1 प्रोसेस को हमने डिवाइड किया 4 सब प्रोसेस में. 1 सीक्वेंशियल प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब प्रोसेसेस. और वो परफॉर्म होने के लिए ऑब्वियसली उसको 4 क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है. एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है जितना कि हमारे सेगमेंट्स हैं. ओके इन द सिमिलर वे इन दिस क्लॉक साइकिल जो T2 था 3 सेगमेंट में वो कौन से सेगमेंट में शिफ्ट होगा उसका डेटा जो भी आउटपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का उसके रिलेटेड वाला इन थर्ड सेगमेंट. सिमिलरली इट विल गो इन नेक्स्ट सेगमेंट. तो टोटल T2 ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने सेगमेंट्स लगेंगे बताइए. ऑब्वियसली 4 सेगमेंट्स है तो 4 सेगमेंट्स है तो क्लॉक साइकिल भी कितनी लगेंगी 4 ही लगेंगी. जितने हमारे सेगमेंट्स है उतनी क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड है. तो ये मेरा T1 के लिए लगा. देखो 4 कॉम्बिनेशन जो रेड लाइन से मैंने बनाया जो ब्लैक लाइन से बनाया ये हमारा कौन सा परफॉर्म करा रहा है T2. इन द सिमिलर वे अभी हमारे पास अगर थर्ड टास्क है T3 ये तो 2 टास्क होते तो हमारा इतना हो जाता. अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. अगर मैं 2 टास्क लेके चल रही हूँ तो 2 - 1 इज 1 और K हमारा 4 था तो 5 क्लॉक साइकिल में हो जाता. तो देखिए आप 5 क्लॉक साइकिल में ही हो रहा है. ठीक है. अब लेकिन अभी हमने 6 एज्यूम करें तो हम 6 के लिए कंप्लीट करेंगे टेबल को. तो T3 मेरा आएगा थर्ड वाले केस में. इन द सिमिलर वे इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल इट विल शिफ्ट टू सेगमेंट 2. नेक्स्ट इट विल शिफ्ट टू सेगमेंट 3. नेक्स्ट इट विल शिफ्ट टू सेगमेंट 4 T3. जिस टाइम पे आप ये देखो T1 हमारा 3 सेगमेंट में है उसी क्लॉक इंस्टेंट पे T2 हमारा प्रोसेस हो रहा है इन सेगमेंट 2. सेम टाइम इंस्टेंट पे T3 हमारा प्रोसेस हो रहा है इन सेगमेंट 1. मींस दिस इज पाइपलाइन. ये एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया.
कि एक पाइपलाइन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, जब एक काम परफॉर्म कर रहे हैं इन द सेम टाइम पैरेलल में हम उस स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, उसमें रिमेनिंग जो उसके सेगमेंट्स हैं उनको सेम टाइम पे मल्टीपल सेगमेंट्स हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो जल्दी से इस डायग्राम को कंप्लीट करिए आप लोग अपनी कॉपी में। तो मैम इसका एक एडवांटेज ये भी तो